from class 8 math NCERT CBSE book. Now we have reached in question number 2 of exercise 14.1. Before start solving of this question, first we have already seen that in the introduction I have told that there is 3 type of question in your book. Okay, first have 2 terms, second have 3 terms, and third have 4 terms. Okay, if there is 2 term question, then how we will solve it? Okay, and if there is 3 term question, then how we will solve it? Or if there is 4 term question, then how we will solve it? What method we will apply for 2 term, for 3 term, and for 4 term? Because now we have to apply these methods. Okay, I have already told this all things in the introduction. There is, in all question we have to take the common factor. This is the primary things. ओके, सबसे पहला क्या है कि इन सभी में आपको कॉमन टर्म तो निकालना ही निकालना है. यदि कॉमन टर्म नहीं निकलता है तभी आपको दूसरे किसी मेथड का यूज करना है, अदरवाइज आपको कॉमन टर्म तो निकालना ही निकालना है. पहली बात आपको समझ में आ गया. सेकेंड है रीग्रुपिंग. ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो रीग्रुपिंग को समझेंगे कि रीग्रुपिंग कैसे होता है और आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं. लेकिन चूंकि अभी ये पहला क्वेश्चन ही है, ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट समझिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले जो टर्म्स थे वो कामा से सेपरेट थे. ओके, अभी इसमें क्या माइनस प्लस और ये सभी कुछ टर्म्स आ गए हैं, टर्म्स को माइनस प्लस के रूप में कर दिया गया है, यानी कि ये आपका इनिशियल, ये आपका पहला स्टार्टिंग ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो इन क्वेश्चन में सीधा सीधा कॉमन टर्म्स का यूज किया गया है, तो वो हम कॉमन टर्म्स का इसमें यूज करेंगे. ठीक है, इसमें रीग्रुपिंग का यूज क्यों नहीं करेंगे या आइडेंटिटीज का यूज क्यों नहीं करेंगे या रीग्रुपिंग या आइडेंटिटी का यूज क्यों नहीं हो सकता है, ये जब आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहां तो ए स्क्वायर, यहां तो इस क्वेश्चन में क्या 42 है, 42 के लिए ये 42 स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये जो है वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए. ठीक है, यदि 2 टर्म है तो इसमें से दोनों के दोनों टर्म स्क्वायर नंबर होने चाहिए, तभी हम कोई आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं. क्योंकि इफ देयर इज 2 टर्म्स देन we can use only one identity, that is a square minus b square. But for the a square and b square आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये स्क्वायर वैल्यू, अब 42 किसी का स्क्वायर ही नहीं है तो इसमें आइडेंटिटी आप यूज कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, वैसे ही यदि 3 टर्म के हैं तो उसमें एक ए स्क्वायर होता है, दूसरा टर्म जो होता है बी स्क्वायर होता है, और तीसरा टर्म जो होता है उन दोनों के उसमें से बनता है जैसे 2ab, एक ए और एक बी और उसका 2 टाइम्स. ठीक है, इस तरह से बनता है. तो इसमें इस क्वेश्चन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि कोई भी स्क्वायर नंबर दिया ही नहीं है. ठीक है, तो स्क्वायर नंबर दिया ही नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी का यूज इसमें हम कर ही नहीं सकते हैं. तो ये आइडेंटिटीज जो हैं, ये जितने आइडेंटिटीज जो हैं वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आएंगे ही नहीं. रीग्रुपिंग के लिए 4 टर्म्स होना जरूरी है और इन क्वेश्चन में कहीं 4 टर्म्स है ही नहीं, 3 टर्म्स तक ही यूज किया गया है. ठीक है, तो रीग्रुपिंग भी इसमें यूज नहीं होगा, आइडेंटिटीज भी यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर ही यूज होगा. तो अब मैं इस चार्ट को आपको दिखाऊंगा नहीं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चार्ट को मैं आपको नहीं दिखाऊंगा,
क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि रीग्रुपिंग यूज होगा नहीं, आइडेंटिटीज यूज होगा नहीं, वो सब आगे के क्वेश्चन के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर का यूज होगा। तो कॉमन फैक्टर में निकालना आपको पहले भी सिखा चुका हूं, तो उसी तरह से इसको भी निकालना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा टर्म्स के बारे में समझा देना चाहता हूं कि टर्म्स क्या है। ठीक है, आप इमेज कीजिए, ये जो है सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि ये किस तरह का हो सकता है। ठीक है ना, तो सिर्फ आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ 7x माइनस 42 है या 7x प्लस 42 है या कुछ भी है। ठीक है, तो 7x जो है समझिए ये बाउल है। ठीक है, और ये 42 है या 6p और 12q है, तो 6p मान लीजिए ये बाउल है और 12q जो है इस बाउल का, इन दोनों बाउल में पानी का, वाटर का लेवल है। समझे? ठीक है, इन दोनों में वाटर का लेवल है। मान लीजिए कि ये इसमें वाटर, मान लीजिए अभी कुछ भी वाटर इसमें नहीं है। ठीक है, अभी जब बारिश होगा और ये खुले में रखा हुआ है, ठीक है, जब भी बारिश होगा और ये खुले में रखा हुआ है, तो इसमें कितने हाइट तक पानी आ जाएगा और इसमें कितने हाइट तक पानी आ जाएगा। ठीक है, यदि 1 मिनट में 2 mm, ठीक है, 2 mm पानी का लेवल कहीं भी बढ़ता है, 2 mm का मान लीजिए बारिश हुआ है, 1 मिनट में 2 mm बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि इसमें भी 2 mm ही बढ़ेगा और इसमें भी 2 mm ही बढ़ेगा, क्योंकि बारिश तो ये पूरे के पूरे जगह से होगा। ठीक है, पानी जो इकट्ठा होगा, बारिश का पानी जो इकट्ठा होगा, ये पूरे के पूरे जगह से इसमें इकट्ठा होगा, और चूंकि इसका साइज बड़ा है तो इसमें ज़्यादा साइज का ज़्यादा वाटर को आने के लिए एरिया है। तो कुल मिला के जो हाइट बढ़ेगा, यदि 0 लेवल है तो 2 मिनट के बाद 2 mm और 2 mm 4 mm लेवल हो जाएगा, इसमें भी 4 mm लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए कि बाहर में एक बाउल रखा हुआ है, एक कोई बड़ा सा टब रखा हुआ है। ठीक है, और उन सभी में, ठीक है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, ऐसे 5-6 जगह में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो सब में वाटर का लेवल जो होगा वो सेम टू सेम बढ़ेगा, कोई अलग या कम या ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी, ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं कि जब भी, जैसे यहां पे क्या है 12x प्लस 36xy, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 12x मैंने इसमें कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और 1 प्लस y इसमें 3y जो है इसमें रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये बारिश होगा, 12x जब भी जाएगा तो क्या होगा, इसमें और इसमें दोनों में सेम टू सेम क्या करेगा, दोनों जगह में। ऐसा तो होगा नहीं कि चलो बारिश जो है वो यहाँ पे हो रहा है, हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं होगा, और यहीं बगल में कुछ और रखा हुआ है तो वहाँ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। यदि एक एरिया में बारिश हो रहा है और दोनों रखा हुआ है तो दोनों में सेम टू, यानी कुल मिला के ये 12x का मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों के साथ होगा। वैसे ही यदि इसमें 4 mm तक पानी भरा हुआ है और सनराइज है, जो है सूर्य का रोशनी है, मान लीजिए दोपहर का टाइम है, सूर्य का रोशनी है, उसमें क्या होगा, जब ये वेपर होके बाहर निकलेगा, मान लीजिए 1 घंटे में 1 mm यदि निकल रहा है, तो इसका एरिया चूंकि छोटा है, ठीक है, तो इसमें जितना वेपर निकलेगा, ठीक है, और इसमें जितना वेपर निकलेगा, दोनों का क्वांटिटी तो अलग होगा कि इसमें से ज़्यादा होगा, इसमें से कम होगा, लेकिन कुल मिला के हाइट का फर्क तो हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। तो यदि 1 mm यदि यहाँ डाउन हो रहा है तो यहाँ भी 1 mm ही डाउन होगा। यानी कभी भी
इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में होगा, या जब भी हम इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है जैसे ये 12x है प्लस 36xy है, जब भी हम कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे तो सिर्फ एक से कॉमन फैक्टर, ऐसा नहीं कर सकते कि 12x बाहर निकाल लिए, 1 को यहाँ, ये 12x बाहर निकल गया तो 1 हो गया और इसको हम सेम टू सेम लिख दिए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है ये सिर्फ एक कल्पना, एक इमेजिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके थ्रू आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो टर्म्स उस कंटेनर के समान है जिस कंटेनर में कि बारिश का पानी हो रहा है। ठीक है, जब भी निकलेगा तो इन दोनों में से जितना भी निकलेगा इन दोनों में से निकलेगा। ठीक है, और इस तरह से कभी नहीं निकलेगा कि जैसे यहाँ बारिश का पानी यदि हो रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें 1 लीटर बढ़ा दिया और इसमें भी 1 ही लीटर बढ़ाएगा। ऐसा हो सकता है कभी भी कि इसमें 1 लीटर बढ़ाए और इसमें भी? ये इतना बड़ा है तो 1 लीटर कैसे बढ़ेगा उसमें? उसमें तो हाइट के हिसाब से इसका तो एरिया तो ज़्यादा है, ठीक है, तो बढ़ेगा ज़्यादा। तो कभी भी ये प्लस के रूप में नहीं हो सकता है कि ऐसा नहीं कि 12 में 2 हमने निकाल लिया और यहाँ 2 निकाल लिया तो यहाँ 10x हो गया और यहाँ 34xy हो गया और 2 बाहर निकल गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्लस या माइनस के रूप में कभी बाहर नहीं आता है। कॉमन फैक्टर बाहर आता है जो मल्टीपल होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला जो वैल्यू होता है वही बाहर निकलता है, क्योंकि बारिश का पानी बड़े में जाएगा, दोनों में सेम टू सेम जा रहा है, लेकिन बड़े में ज़्यादा ही जाता है, छोटे में कम ही जाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के वो फैक्टर्स के रूप में बाहर आते हैं। जैसे यहाँ पे आप 10 प्लस 20 यदि ऐसा लिखा हुआ है और बाहर में जो है फैक्टर 2 है, तो ये क्या करेगा? 10 को 20 तक पहुंचा देगा, लेकिन 20 को क्या करेगा? 22 जा 40, 20 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो सब में, यानी इसमें इसका यदि ये डबल है, इसका डबल ये एरिया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 5 लीटर यदि बढ़ा तो यहाँ पे 10 लीटर, ठीक है, यहाँ 5 लीटर यदि बढ़ रहा है तो यहाँ कंफर्म है कि 10 लीटर ही बढ़ेगा। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू में बढ़ेगा क्योंकि बारिश पूरे एरिया को पकड़ता है। इतना बात समझ में आ गया? ये ज़्यादा जरूरी था इसलिए मैं आपको समझाया। वैसे ही धूप यदि हुआ है, यदि सूर्य का रोशनी पड़ रहा है तो बाहर निकलने वाले, वेपर होके बाहर निकलने वाले जो वाटर का वो रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, वो कभी सेम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि इससे भी 1 लीटर निकाला उससे भी 1 लीटर, ऐसा नहीं निकलेगा। निकलेगा उस लेवल के हिसाब से। ठीक है, 1 mm डाउन सब जगह में कर देगा वो। आ गया समझ में इतना बात? अब हम फर्स्ट क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7x माइनस 42। ओके, सिंस 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। ओके, आई हैव डन द इरिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द 7x। ओके, तो 7 को यदि हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो किसी से भी वो डिवाइड नहीं होगा, वो सिर्फ 1 और 7 से ही डिवाइड हो सकता है। अदर देन 1 और 7 ये डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नंबर है, इसीलिए 7 को डायरेक्ट 7 लिख दिया और x तो अकेला है ही। ठीक है, अब लिया हमने 42। ओके, तो 42 का क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7। ओके, 42 का क्या हो जाएगा? यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 जा 42, बाद में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, ये करना तो आपको आता ही है, यानी हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, एंड ओके, सो क्या कर सकते हैं इसको? कॉमन फैक्टर क्या है हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, 7 जो है कॉमन फैक्टर है। ओके, ठीक है, तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 टर्म
दो टर्म्स हैं, इज 7। ओके, 7 जो है कॉमन टर्म है, कॉमन है, कॉमन फैक्टर है कि दोनों टर्म्स का। ओके, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7x minus 42 will equal to 7 into x, okay, minus 2 into, sorry, first I have to show you that why we use the bracket. Okay, so यहाँ क्या हो गया, 7 into x माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। अब यदि आप इसको ब्रैकेट के बिना छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट से क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट से यदि हम क्लोज नहीं करते हैं तो ये किस तरह से दिखता है, जैसे 7 इंटू और x माइनस 2 हो, ठीक है, ये x माइनस 2 हो। अब बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है हमको, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, इस तरह से ही तो नहीं दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 7 ये कर दिया मैंने। ये लगता है जैसे ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। कोई कुछ भी यदि आपने इस तरह से लिखा तो कोई कुछ भी समझ सकता है। इसके लिए इट इज बेटर टू क्लोज इट बाय द bracket so that it should be confirmed that this is first term and this is second term. Okay, otherwise ये क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। इसीलिए हम जो है ब्रैकेट में डाल देते हैं कि 7x जो है वो 7x एक है और 42 जो है सेकेंड है, ठीक है, तो ये एक है और ये सेकेंड है, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया। आ गया समझ में? ओके, अब आप क्या कीजिए कि आप 7 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमने बताया कि 7 जो है कॉमन है, ठीक है, यहाँ 7 और यहाँ 7 कॉमन है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको ब्रैकेट में डाल के, ठीक है, सिंस वी हैव टेकन आउट 7 फ्रॉम दिस टर्म, सो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, x विल बी लेफ्ट हियर। ओके, x यहाँ पे सिर्फ बचेगा, 7 हमने बाहर निकाल लिया तो सिर्फ x ही बचेगा यहाँ पे, 7x में से 7 बाहर हमने कर लिया है तो सिर्फ x ही बचा, तो 7 विल बी लेफ्ट हियर, वी विल क्लोज इट बाय द स्मॉल ब्रैकेट। अगेन वी विल पुट द माइनस साइन ऑन हिज प्लेस, वी विल नॉट disturb the minus sign. Okay, now since we have taken out the 7 from this term also, so what will be left here, 2 into 3 will be left here, so 2 into 3 will be left here because 7 we have already taken out. Okay, got it? Now here you can write it combining the terms. ओके, यहां हमने क्या किया, ये दो टर्म्स थे, ठीक है, 7x एक टर्म था और 2 इंटू 3 इंटू 7 एक सेकेंड टर्म था, और सब को मिला के हमने एक टर्म बना दिया, ठीक है। ये दो टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक ही टर्म है ये, ठीक है, ये दो टर्म नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वैल्यू में आ गया। जब तक ये मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ नहीं हो जाता है तब तक ये अलग अलग टर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो 7 इसमें से हमने बाहर निकाल लिया तो ये पूरे के पूरे वैल्यू मल्टीप्लाई में 7 के साथ ये पूरा टर्म, इसको सिर्फ आप देखेंगे तो ये x और 6 जो है ये दो टर्म है, लेकिन ये दोनों टर्म जो है इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये चूंकि इसका ओवरऑल हो गया है, इसके लिए जो है ये पूरे पूरे एक टर्म, इसलिए कंबाइनिंग द टर्म हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, विल इक्वल टू 7x minus 6. Okay, this become your answer. Understand? So here we have already done it.
Okay, now it is no problem to complete this all question speedily. Okay, so our second question is, okay, now second question is 6p minus 12. Okay, here I want to say one thing. दूसरा मैं क्या बोलना चाह रहा था आप लोगों से कि इसी क्वेश्चन के लिए यदि आप चाहें तो इस तरह का भी प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, जिसमें और कर दीजिए, जिसमें क्या है कि 7x माइनस 42 है, तो 7x को हमने क्या ले लिया, 7 इंटू एक्स ले लिया। ओके, चूंकि ये प्लस साइन वाला है, अब माइनस 42 को मैंने माइनस 42 ही लिया। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, क्यों माइनस मैंने लगाया, क्योंकि 42 के साथ माइनस साइन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रोसीजर, ये मेथड में क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस मेथड से यदि आप करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे और एक ही मेथड का यूज। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा अगले क्वेश्चन में थोड़ा इसे डिफर करना पड़ेगा, फिर तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा इसे डिफर करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और यदि इस तरीके से यदि आप करना चाहेंगे तो सारे एक ही मेथड से होंगे और एक ही चीज आपके दिमाग में रहेगा कि बस इस तरह से हमको कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप इसको इसके बारे में बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर 7 जो है कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म्स का है। ठीक है, क्योंकि माइनस, यहाँ -1 तो है नहीं, यहाँ 7 ही कॉमन फैक्टर है। 1 हम लिखते नहीं हैं, कॉमन फैक्टर में 1 तो हम लिखते नहीं हैं, तो सीधा जो है 7 आ गया। अब वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, तो उसके बाद आप लिख दीजिए द कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ टू टर्म is 7, same to same. Okay, therefore 7x minus 42 will equal to 7 into x. ओके, 7x को 7 इंटू एक्स हमने कर दिया, यही 7x है। ठीक है, और क्या किया, -42 का वैल्यू क्या आया, -1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 वैल्यू आया, लेकिन बीच में साइन क्या रहेगा, 7x माइनस 42 है, माइनस तो हमने इसमें क्या किए, फैक्टर्स में ले लिया है, तो बीच में साइन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। जब भी इस तरह के माइनस फुल आप बाहर ले लेते हैं, माइनस को आप इसके फैक्टर के साथ में ले लेते हैं, तो साइन जो हो जाता है वो हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है, तो जितने भी माइनस हैं उसको आप डायरेक्ट ले लीजिए, और लेकिन साइन को आप चेंज करके प्लस करिए, क्योंकि यही प्लस और ये माइनस हो गए लास्टली -42। क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 42, यही प्लस और ये माइनस मिलके ये बीच का माइनस बना देगा। आ गया समझ में। अब क्या है, विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि 7 हमने बाहर लिया था तो 7 बाहर आ गया। ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद अंदर बचा यहाँ पे सिर्फ x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, -1 इंटू 7 बाहर ले लिया है तो 2 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे आपने सेम टू सेम लिख दिया कंबाइनिंग द टर्म्स को हमने कंबाइनिंग कर दिया, सेम टू सेम ये कंबाइनिंग द टर्म्स यहाँ पे लिख दें। ओके, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो 7, ये x जो ब्रैकेट है इसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो x। ठीक है, उसके बाद प्लस, ओके, अभी इस ब्रैकेट को हम रखते हैं तो -6 हो गया। ओके, इक्वल टू 7x, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गया, और ये आपका आंसर हो गया x -6। ठीक है, इसको मैं आपको क्यों समझाया, वो क्वेश्चन नंबर 8 में जब भी आप पहुंचेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और आंसर दोनों का सेम ही होता है, तो आप चाहे तो इस प्रोसीजर का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया, ये आपका बना हुआ है फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखिए 6p माइनस 12q है, ठीक है। अब इसको फटाफट करते हैं, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू पी, ओके। p को p सीधा लिख दिया। Now second question is 6p minus 12. So first you take the prime factor of 6, okay, or you make the irreducible form of 6p, okay. For the 6, what we find that if we will divide it by 2, then we will get 3, okay, and 3 is prime number, so we again divide it by 1 because 3 is prime number. So the value come 2 into 3 into p, okay. 2 into 3 into p is the irreducible form factor of or irreducible factor form of 6p, okay. And for the 12q, what will be the factor? That for the 12q, the factor will be 2 into 2 into 3 into q, because if we will divide the 12, so first it will divide by 2. When it will divide by 2, then we will get 6. Again it will divide by 2, so we will find the 3, so the value will be 2 into 2 into 3 into q, okay. Now we see that 2 is common in both term, and second 3 is common in both term, okay. p is not common in both term, okay. Here p is available, but here p is not available, okay. And 2, if we see this 2, then no any other 2 is here, so we cannot group this 2, okay. And for this q, there is no other q, there is no q in the first term, so 2 will be the common factor and 3 will be the common factor of both terms, okay. The common factor of two terms are 2 and 3, okay. So 6p minus 12q is equal to 2 into 3 into p, okay. For the 6b, the irreducible factor form will be 2 into 3 into p. This already we have done, okay. And for the 12q, the value will be 2 into 2 into 3a into q, okay. Now we take out the common factor, okay. 2 and 3 will be the common factor, that means 2 and 3, 2 and 3 both will take out from the both terms, okay. So if we will take out 2 into 3 from this term, then only p will left here, okay. So we take out 2 into 3, so p left here. Now minus sign, we put it his own place, okay. Again if we will take out from here 2 into 3, then 2 and q will left here, so 2 into q we have write down here, okay. Combining the terms, now the term has combined, it has become one term. If we will take out the common factor, then this term become one term, okay. So what will value? 2 into 3 is equal to 6, and p minus sign is on place, 2 into q is equal to 2q will be the answer, okay. If you want, you can also does the minus value here or here, and then you solve it
as we have done in last question. Okay. Now third question is 7a square plus 14a. Okay. So first we write down the irreducible factor form of 7a square. Okay, since 7 is a prime number, so we cannot factorize the 7, so directly we have written here 7. Okay, a square means a into a. Okay, and for the 14a we can divide 14 by 2 also. Okay, except 1 and 14 we can divide it by 2 also, so value will be 2 into 7 into a. Okay, now we see that 7 is common in both terms, also a is common in both terms. Okay, for this a there is no any other a here, so there will be no common for this a, and also there will not common for this 2. Okay, now the common factor of two terms are 7 and a. Okay, so therefore value will be, therefore 7a square plus 14a is equal to 7 into a into a, 7 into a into a, and 2 into 7 into a. Okay, we close it by the small bracket. Okay, so both term can be seen as the separate term. Okay, now 7 is common in both term, so we take out the 7 from both term. Okay, and a is common in both term, so a we take out from both term. Just I have shown here. Okay, this 7 and this a is common, so we have taken out 7 into a. Okay, now what will be left here? Since this and this we have taken out, so a will left here, so a we have write down here. Okay, now plus sign as put in his own place. Now from here we have taken out 7 and a, so 2 will be left here, so 2 we have write down here and close this bracket only. Okay, combining the terms, now this terms has combined and become one term. Okay, then what will be answer? 7 into a is equal to 7a, and a and 2, 7a, a plus 2 become our answer. Okay, our fourth question is minus 16z plus 20z cube. Okay, so I have solved this question by 3 methods. Okay, this 3 method is a little bit difference with each other, not a very big difference with each other, but a little bit different. Whatever you like most, you can solve by this by whatever you like, you can solve by the method. Okay, I have done it by 3 methods. First, for the 16z, okay, since minus 16z is equal to minus 1 into, if we will factorize the 16, the value will be 2 into 2 into 2 into 2. Okay, but minus, for the minus sign, I have taken minus 1 with the multiply of this all factors. Okay, because there is minus sign, and if minus sign will come in first term, so you have to decide that how you will solve. Okay, the first method I have
solve by this type, that first what I have done, minus sign I have taken, for the minus sign I have taken minus 1, okay, minus 1, and now 16, for the 16z the value will be 2 into 2 into 2 into 2 into z, okay, and for 20z cube the value will be 2 into 2 into 5 into z into z into z, okay. This is the irreducible factor form, okay. Now 2 is common in both, minus 1 is not common in both, okay, 2 is common in both, this 2 is also common in both, okay, this 2 is not common in both, okay, for this 2 also there is no common, okay, for z is common in both term, okay, only one z is common in both term, okay. So common factor of two term will be 2 and z, okay, 2 and z, okay. Minus 16z plus 20z, therefore minus 16z plus 20z cube is equal to, first we write down this all factor form, okay, minus 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into z, and secondly this we have write down here for the 20z cube, okay, with his sign, okay, because there is plus sign, so I have written it plus sign, okay. Now we have taken the common factor as 2 into 2 into z, we have taken this common factor 2 into 2 into z. Now what will be left here, since 2 and z we have taken out, so the value will be left here minus 1 into 2 into 2, so minus 1 into 2 into 2, okay, plus we have put here on his own place, okay. Now 2 and z we have already taken out, so 5z and z will be left here, okay. Combining the terms को हम we have combined these terms, it become one terms, okay. Now it become one terms, so our value will be 2 into 2 is equal to 4z, and minus 1 into 2 is equal to 2 2s are 4 into minus 1 is equal to minus 4, okay, and 5 into z is equal to 5z square. This will our answer. This is the first method, okay. Second, what we will do, we will change the terms, okay, and take the plus term as a first term, okay. First you take the plus term as a first term, then you can take for the second, third or fourth, you can take any plus or minus term, there will be no problem, okay. But for the first term you will have to take the plus term, okay. Then the solution will be easy, you can solve this expression easily, okay. So minus 16 plus 20 z square, we can write it as 20z cube minus 16z, okay. We have taken 20z cube as a first term, and then we have put it in the this, have no problem, we can change its place, it have no problem, okay. Now for the 20z cube, again we will do same like we have done in last question, okay. Now for the 20z cube, what will the value, 20z cube 2 into 2 into 5 into z into z into z, okay. And for the 16z, here we didn't take the minus sign, okay, here we didn't take the minus sign, okay. As we have solved question number second, first number of question number second question of question number second, we have already solved, because in this both question you see that
in this question first term is plus sign, and here also first term is plus value. Okay, so we have already solved this both question, so same we will solve it. Okay, the common factor of the two term are 2, 2 and z. Okay, therefore 20z cube minus 16z will equal to 20z cube will equal to 2 into 2 into 5 into z into z into z, and 16z is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into z, and minus n will be on his own place. Okay, no problem. Now you can take the common factor 2 into 2 into z. Okay, and the value will be the 2 we have taken out, 2 we have taken out, and z we have taken out. Now value will left here 5zz, and here value will left out 2, 2 and z we have taken out, so 2 into 2 will be left here. Okay, so our value will be 4z, and here we combining the terms. Here we can write down combining the terms. Okay, 4z, so 5z into z is equal to 5z square, and 2 into 2 is equal to 4. Okay, so 4z minus 4. Now we again change its place. Okay, 5z square, we change the 5z square as a in this place, and 4 we will take in front of. Okay, so if we will take any terms in the front or the back, we have take with his sign. So we will take minus 4. Okay, then since 5z square is with plus sign, so plus 5z square will be the answer. Okay, this answer, if you will write down this answer, it is also okay, but it is better because we have already changed his place. So here we again change the place so that this can be the value of these things. Okay, place wise the value will be same. Okay, completed second method. Now we come in third method. What is the third method? Again, what we does, we do the 16z, factorize the 16z and 20z cube, not the minus 16z. Again we factorize the 16z and return 2 into 2 into 2 into 2 into z, not minus 16. Okay, here we didn't take the minus. Okay, 20z cube, again we 2 into 2 into 5 into z into z into z, we factorize it. Okay, the common factor of two terms are here common factor 2, 2 and z, same. Okay, now minus 16z plus 20z cube is equal to what will its value? For the 16z, value is 2 into 2 into 2 into 2 into z. Okay, the value is 2 into 2 into 2 into 2 into z is the factor of 16z. Okay, so we close it by the small bracket and put the minus sign out of bracket. Okay, we have not taken the minus as a, we didn't factorize the minus 16z, only we factorize the 16z, so we taken out minus sign from the bracket. Okay, again plus, as you see that plus is out of bracket, same as minus is out of bracket. Okay, here for 20z cube value will be 2 into 2 into 5 into z into z into z. Okay, now we will take out the common factor. What is our common factor? 2, 2 and z is common factor. 2, 2 and z we have taken out. Okay, now what will be left here? Here 2, 2 and z we have taken out. So 2 into 2 will left here. So 2 into 2 we have written here, and
minus sign we have put it his own place, we didn't change his place. Okay, so minus sign we will put in out of this bracket. Okay, plus what will value for this 2 and this 2 and z we have taken out, so value will be 5 into z into z, 5 into z into z. Okay, now value will be 2 into 2 is equal to 4, 4z, 2 into 2 is equal to 4. Okay, since minus sign is here, so the value will, our value will be minus 4, so minus 4 and 5z square. Understand? These three method I have, so by these three method I have solved this question. So whatever you like you can use. Okay, but the best method I can tell you that the best method is this one. Okay, and for every minus, okay, for every minus term you can do as I have solved first question of second. This one I have already solved 7x minus 42. Okay, that time I have solved this by the second method. This time I have told we can write it as minus 1 into 2 into something whatever. Okay, so this just like this question, this method is same as that question. Okay, and for the every question, if you have the question is 16z minus 20, that means if minus sign is here, then also you can take the minus 1 and you can solve the question easily. Okay, so whatever you like you can use. Okay, now our fifth question is 20l square m plus 30al m. Okay, so first we write down the irreducible factor form of 20l square m. The value will be 2 into 2 into 5 into l into m, and for the 30al m value will be 2 into 3 into 5 into a into l into m. For the 30, the factor will be 2 into 3 into 5, 2 3 ja 5, 2 3 ja 6, 5 ja 30. Okay, the common factor will be 2 into 5 into l into m. The common factor of two term are 2, 5, l and m. Okay, so 20l square m plus 30al m is equal to two same things, 2 into 2 into 5 into l into m, and 2 into 3 into 5 into a into l into m. We close this two bracket. Again we take out the common factor, so common factor will be 2, 5, l m, 2, 5, l and m, 2, 5, l and m. So value will left here 2, only 2 and l. Okay, 2, 5, l m we have taken out, so value here will left 2l, and here the value will left 3a. Okay, 2l, 3a, combining the terms. Okay, so 2, 5 ja 10, 10 lm, the value will be 10 lm, and inner side what will be value? 2 into l is equal to 2l, 3 into a is equal to 3a. This become our answer. Okay, now sixth question is 5x square y minus 15x y square. Okay, so write down what will be the value of 5x square y, what will be the irreducible factor form of 5x square y. Since 5 is the prime number, so directly you can write 5, and for the x square y value will be x into y, and for the 15
xy square value will be 3 into 5 into x into y. You can write minus 15xy square also here, and the factor form will be minus 1 into 3 into 5. Okay, now 5 is common in both, x is common in both, okay, and y is common in both. No other x here. For this thing, this x, there is no other x here, okay. So the common factor of two terms are, what will be the common factor? 5x and y. 5x and y. So what will be the value of these things? Therefore 5x square y and 15xy square, okay, this is our question, will be the factor form of 5x square y is equal to 5 into x into y, okay. And for this thing the value will be 3 into 5 into x into y, okay. We close the bracket so that terms can be separate with each other, okay. Now you can do, if you does here minus sign, you have does here minus 1 here, here, so here we will take plus sign, and inner side we will take minus 1 into 3 and so on. Understand? Now our common factor is 5x and y, okay. 5 into x into y is our common factor. So this we will close. So 5x and y we have taken out, 5x and y we have taken out, okay. 3 into 5 into x into y, this is not anything, okay. Now what will remain here? What will left here? X will left here, this minus sign will his own place, okay. And for here 3 and y will left here, okay. Complete. Now what you will write here? Combining the terms, okay. Combining the terms, okay. Now our value become 5xy, 5 into x into y is equal to 5xy, and here x minus 3 into y is equal to 3y. This become our answer, okay. Now our seventh question is 10a square minus 15b square plus 20c square. So irreducible form of 10a square is equal to 2 into 5 into a, and for the 15b square will be 3 into 5 into b, and for 20c square value will be 2 into 5 into c. 20, if you will divide 20, so first we will divide it by 2, 2 10 jar 20, again 10 will divide by 2, 2 5 jar 10, and again 5 will divide by 1, 2 into 5, so 2 into 5, and for the c square the value will be c into c. The value will be c into c, not c into c into c, okay. C into c. The common factor of the, now 5 is common in all, nothing else is common, okay. A is not common in all, a is not common in all, 2 is not common in all, okay. The common factor of 3 terms is only 5, okay. So 10a square minus 15b square plus 20c square is equal to 2 into 5 into a, okay. We close it by the bracket. Again for 15b square, minus sign put we will in his own place. 3 into 5 into b will be value of 15b square, and
20c square value will be 2 into 5 into c into c, not 3 times c. Okay, c square is here, so c into c will be. Okay, so now we will take out the common factor because 5 is the common in all terms. So 5 we have taken out. Here if we will take out 5, here if we will take out 5, here if we will take out 5, then for the here the value will be 2 into a into a. Okay, for the here value will be 3 into b into b. Okay, and for here value will be 2 into c into c, 2 into c into c, not 3 times c. Okay, combining the terms become the combine. Okay, now our value will be 5 and 2 into a is equal to 2a square, 3 into b is equal to 3b square, and 2 into 4 c into c is equal to 2 to the 4, c into c is equal to c square. So the value will be 4c square. Okay, become the answer. Now our next question is minus 4a square plus 4ab minus 4ca. Okay, here also we can solve it by, as we have already told you, we can solve it by 3 methods. Okay, here we have solved it by 2 methods, but we can, if we want, we can solve it by 3 methods. I have already solved one question by 3 methods. So here we didn't take minus 4a square, we take the plus 4 square here. Okay, and 4ab and 4ca, the irreducible factor form of 4a square, 4ab and 4ca. Okay, so what will the value of 4a square? The value will be 2 into a into a. For 4ab value will be 2 into a into b. For 4ca value will be 2 into c into a. The common factor is 2, 2 and a is the common factor. Okay, now minus 4a square plus 4ab minus 4ca, the value will be equal to, as 4a square, the value will be 2 into a into a. So we have write 2 into a into a and close the bracket and put the minus sign in his own place. Okay, and for 4ab value will be 2 into a into b and plus sign we have put his own place, again minus sign, then 2 into c into a. Okay, now our common factor, we know that our common factor is 2 into a, so we have taken out 2 into a. What will be left here? Since 2 into a we have taken out, so a will be left here. So a we write down here and minus sign we have put in his own place. We didn't disturb this minus sign. Understand? Now from here we have taken 2 into a, so b will be here and plus sign his own place, minus sign will be his own place, and 2 into a we have taken, so c will be here. Combining the terms. Okay, now our value become 2 into 2 is equal to 4, 4a and minus, and here if we will remove the bracket the value will be minus a, because a is with sign of plus, and if plus is here and minus here, so what will be value? Minus plus will equal to minus. Okay, so value will be minus a, and this will plus b, and this will again minus c. Okay, understand? Second method, you take, since in the first term there is minus sign. Okay, so we will take minus, we will factorize minus 4a square. Okay, then we will solve. Okay, so minus 4, for the minus 4a square the value will be minus 1 into, we have separate the minus sign with 4a square by the minus 1, because we know that
for minus 4a square, we can write it as minus 1 into 4a square. Okay, so first we write down minus a, then factorize, or we factor the, or we does the irreducible factor of 4a square. Okay, so value become 2 into 2 into a into a, minus 1 into 2 into 2 into a into a. For the 4ab, value will be 2 into 2 into a into b. For minus 4ca, value will be minus 1 into 2 into 2 into c into a. Okay, what is the common factor in all? 2 is common, 2 is common, a is common. Okay, common factor 2 to a, same we have right. Now here what will happen? For since we have taken minus 4a square, okay, and factorize this minus 4a square, so what will be written here? Minus 1 into 2 into 2 into a into a. Okay, all with minus it come here. Okay, plus sign will be his own place. Okay, now for 4ab the value is 2 into 2 into a into b. Okay, and for this minus 4ca, our value will be, plus sign will be out of bracket, because we have factorized this 4 minus 4ca. Since we factorize minus 4ca, so value will be, if we have taken this all with minus sign, then plus sign will left out of bracket. Okay, that's why I show that plus sign will be here, since we have taken these terms with his sign. Okay, now value will be minus 1 into 2 into 2 into c into a. Okay, what is our common factor? 2 into 2 into a is our common factor. We have taken out 2 into 2 into a. Now the value will left here minus 1 and a will left here. 2 2 and a we have taken out, and here 2 to a taken out, so b will left here. Okay, and for here minus 1 and c will left here. Okay, minus 1 and c. Answer will be same. Okay, so value become 2 into 2 is equal to 4, 4a, and minus 1 into a is equal to minus a, here b, and here minus 1 into c is equal to minus c. The value become 4a plus minus minus, so value will minus a plus b, and that means we have removed the bracket. Okay, so minus a plus b minus c become our answer. Okay, so in this two method, it looks that it is easy. Okay, it looks that it is easy, but it is better to solve the question by this method. Okay, because by this method you will never make a mistake and will come easily in the right answer, because in here we every time we have taken the terms with minus sign and factorize it, and for this value we have taken the plus sign in between the terms always. Okay, so when you will solve, it is confirmed that plus sign will come in between the terms every time. Okay, every time plus sign will come in between the terms, because we have already taken the minus sign along with the terms. Okay, so it is better method than this method.
Again, whatever you like, you can do by the math. Okay. Our next question is x square yz plus x y square z plus x y z square. Okay, factorize it. X square yz, so value will be x into y into z. For x y square z, value will be x y y z, and x y z square, the value will be x y z z. Okay, x is common in all, y is common in all, and z is common in all. Okay, the common factor is x, y, and z. Okay, the value x square yz plus x y square z plus x y z square is equal to this value x into y into z plus x y z z. Okay, and x y z z. Sorry, x y y z and x y z z. Okay, so since common factor is x, y, and z, so value will be x into y into z. Okay, we have taken out this common factor, and here since we have taken out x, y, and z, so x will be left here. So x we have written, plus sign is on place, and x, y, z taken out, so y will left here, and here z will left out. Okay, combining the terms, so our value will be x into y into z is equal to x, y, z. Here x plus y plus z. Okay, this become our answer. Next question, ax square b plus bx square y plus cxyz. Okay, for ax square y, the irreducible factor form will be a into x into y, bx y square will be b into x into y, and cxyz will be c into x into y into z. The common factor of three terms is x is common and y is common, x and y. Okay, so the value will be a into x into y plus b into x into y plus c into x into y into z. So first we take out the common factor. What is our common factor? This is x into y. Okay, we take out x into y. Now our value will be, since x, y we have taken out, ax will be here, b, y will here, and here c, z will here. Okay, combining the terms, so value become x into y equal to xy, ax plus by plus cz, ax plus by plus cz. Okay, so question number second completed. Okay.